चिड़ावा में प्राइवेट बैंक में जमा गोल्ड छुड़वाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दो को पकड़ लिया गया। जानकारी के अनुसार किशोरपुरा निवासी रजनीश दारा ने सूरत की एम के गोल्ड फर्म से संपर्क कर कैप्री गोल्ड लोन बैंक में जमा गोल्ड छुड़वाने की बात कही, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि मेहुल चिड़ावा पहुंचे और बैंक में लोन चुकाने के लिए 6.78 लाख रुपए रजनीश के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद रजनीश बहाने से मेहुल को गांव ले गया, जहां पहले से मौजूद 7-8 हथियारबंद बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर 40,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए और बाद में छोड़ गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस बैंक पहुंची, तभी रजनीश अपने साथियों के साथ वहां आ गया और पहचान होते ही भागने लगा। इस दौरान एक आरोपी भागकर पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस गया, जिसे पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी सड़क पार कर घरों में घुसते हुए एक मकान में जाकर खटिया के पीछे छुप गया। घर की महिला ने शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग जुटे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरा नाम मेहुल बड़ी है। मैं गिरवी रखा हुआ गोल्ड पब्लिक का छुड़वाता हूँ। जैसे कोई गिरवी रखता है गोल्ड पे छुड़ा नहीं पाता है, तो मैं छुड़वा के ऊपर का जो पेमेंट है वो दे देता हूँ। तो मुझे एक रिक्वेस्ट, एक कॉल यहाँ से आया था, ये चिड़ावा से, कि भाई मेरा रजनीश दारा करके है वो, उसका कॉल आया, बोलता है कि मेरा गोल्ड छुड़वाना है, 60 ग्राम मेरा गोल्ड है। मैंने उसको रेट दे दिया, पेमेंट का बता दिया। वो बोला कोई बात नहीं, मैं तुमको लोकेशन डाल देता हूँ। उसने उसका आधार कार्ड डाला, वो जो बैंक में जहाँ गिरवी रखा था सोना, उसका भी डिटेल डाला। हमने सब डिटेल चेक करके हम लोग यहाँ पे आए। वो हमको चिड़ावा में मिला, फिर हमको ले गया यहाँ से, दूसरा का नाम मुझे सुल्ताना ले गया। वहाँ पे उसने होटल में रुकवाया हमको, फिर बोलता है कि चलो कल गोल्ड छुड़वा देंगे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं। हम तो बैंक में आए, मैंने उसको आरटीजीएस से पेमेंट डाल दिया 7 लाख रुपया। तो फिर बोलता है कि मैं चेक घर पे भूल गया हूँ, चलो चेक लेके आते हैं। मैंने बोला भाई चलो। वो मुझे चेक ले जाने के बहाने से गाड़ी पे बिठा के मेरे को लेके गया वो किशोरपुरा गांव। उससे पहले खंडेर था, वो खंडेर में मेरे को उसने बिठाया। फिर मेरे को बोलता है कि तुम यहीं बैठो, अभी मैं चेक लेके आता हूँ। तो मैं जैसे वो खंडर में घुसा तो ऑलरेडी वहाँ पे 5-6 बंदे बैठे हुए थे, उसके फटके बटके लेके बैठे थे। मैंने जैसे ही बैठा तो उसने 2 दरवाजा था, एक इधर का एक उधर का, दोनों बंद कर दिया और मेरा मोबाइल ले लिया। और बोलता है कि भाई कैसे हो, क्या है। मैंने बोला भाई क्या हो गया, दिक्कत बताओ। बोलता है सब बताएंगे, आराम से बैठो, ऑपरेट करो तो कुछ नहीं होगा। मेरे को समझ में आ गया था कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मेरा पैसा ये लोग ने निकाल लिया मेरे को। फिर उसने मेरे को आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पे बिठाया। फिर वो मेरे को ब्लैक कांच वाली गाड़ी लेके आए, बिना नंबर प्लेट वाली, उसमें उसने मेरे को बिठा दिया और मेरा मोबाइल तो उसके पास था। फिर उसने अलग अलग एंट्री ले ली 40,000 की, अलग अलग जगह पे। कोई पेट्रोल डलवा दिया, कोई उसके दोस्त दोस्त में किसी में डलवा दिया। फिर मेरे को उसने झुंझुनू से पहले 7 किलोमीटर पहले एक टोल गेट आता है, वहाँ पे उसने मेरे को उतार दिया। फिर मैं पुलिस स्टेशन आया, मतलब वकील के पास गया। वकील साहब ने मेरे को सारा लिख के दिया और बोलता है कि सुबह चिड़ावा में जाना और रिपोर्ट करवा देना। फिर मैं रिपोर्ट करवाने के लिए सुल्तान यहाँ पे आया हूँ चिड़ावा में। तो साहब ने मेरा रिपोर्ट लिखा, फिर मेरे साथ बैंक में चले। मैंने बोला बैंक में चलो, अभी पेमेंट मेरा अगर पड़ा होगा तो रुक जाता। तो बैंक में गए तो उसने आरटीजीएस से पैसा निकाल लिया था सारा, उसमें से खाली 2 लाख रुपया बचा था। हम जैसे बैंक में बैठे थे ना, तो वो तुरंत आया। उसको मालूम नहीं था कि हम लोग वहाँ पे थे। वो आया ना, तो जैसे वो बैंक में घुसा ना, तो मैं पहचान गया। मैंने बोला भाई वो बंदा है, तो पुलिस वो तो हमको देख के भागा वहाँ से। फिर हम और पुलिस वाले सब उसके पीछे भागे। फिर वो पूरा मतलब 1 किलोमीटर तक दौड़ाया उसने, इधर उधर इधर उधर, सब सबके मकान कूदते गया। फिर वहाँ आगे जाके किसी ने पकड़ लिया। फिर वो पुलिस वाले उसको पकड़ के लाए हैं, ले गए अंदर। कितने लोग थे? वो अभी तो 2 लोग थे, वो कुल मेरे ख्याल से वो लोग 10-12 आदमी का टीम तो है।